नमस्कार। ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय में हुई काव्य गोष्ठी और डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी का नागरिक अभिनंदन। समिति के सभागार में समिति से जुड़े साहित्यकारों तथा ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों ने पुस्तकालय के संस्थापक वरिष्ठ साहित्यकार और समाज सेवी डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को नेपाल में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करके भारत पहुंचने पर पुष्पमाला पहनाकर, पुष्पगुच्छ भेंट करके तथा शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अवस्थी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह भारत के साथ साथ मित्र राष्ट्र नेपाल में भी नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण अभियान निरंतर चला रहे हैं। अब उनकी कीर्ति भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर अन्य देशों में भी गुंजायमान हो रही है। सोसाइटी के सदस्यों ने डॉक्टर अवस्थी के लोक कल्याण के कार्यों की सराहना की। तत्पश्चात काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने एक से एक बेहतरीन कविताओं का पाठ करके श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट, डॉक्टर आशा जोशी, डी.एस. भंडारी, भगीरथ अवस्थी, जी.बी. उपाध्याय, के.एस. मेहता, के.एस. भाटिया, आर.एस. खनका, गिरधर सिंह बिष्ट, रेखा जोशी, सदानंद जोशी, हरि प्रसाद, घनश्याम जोशी, चंद्रशेखर जोशी, मंजुला अवस्थी आदि ने अपने विचार रखे। काव्य गोष्ठी में डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी, डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रोत्रिय, आशा सोन, डॉक्टर आनंदी जोशी, उमा पाटनी, लक्ष्मी आर्या, अनीता जोशी ने काव्य पाठ किया। डॉक्टर अवस्थी ने सभी का आभार व्यक्त किया। दूषित गान कहीं तो शख्स यहाँ बेईमान सही, सत्य को परोसे प्रेम की थाली में मैं उनकी भूख आजमाना चाहता हूँ। शत्रु यो तो भी बढ़ेंगे, व्यर्थ जिद में भी अड़ेंगे। व्यास जी ने बताया, 18 पुराणों का सार बताया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी परोपकार ही अष्टादश पुराणों का ये सार है कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को प्रताड़ित करना ही पाप है। यानी परोपकार की गंगा तो अवस्थी जी बाहर हैं, लगातार परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। कभी किसी का नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, कभी पर्यावरण बचाओ अभियान चलाते हैं, कभी बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं। तो परोपकार की लगातार अवस्थी जी निस्वार्थ परोपकार का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इनको मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कई लोग तो आराम करने लगते हैं, कई लोग सोचते हैं हमारा आराम करने का काम है ऐसे, लेकिन अवस्थी जी अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते हैं। और वैसे ही मैं इनको भी देखता हूँ, सीनियर सिटीजन वेलफेयर के जितने सदस्य हैं, दयानंद भट्ट जी इतने विज्ञ हैं और वेदर सिंह जी, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, लगातार ये भी परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं। दिन भर कोई ना कोई इनका कार्यक्रम होता रहता है। मैं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन को देखता हूँ, और भी संगठन है, इतने सक्रिय कोई संगठन नहीं है। लगातार कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हीटर बांट रहे हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कोई कार्यक्रम, कभी कहीं समाज सेवा का कार्यक्रम। इतनी अवस्था में बहुत बड़ी बात है तो समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अवस्थी जी पर मैंने एक कविता लिखी है, मैं सुनाना चाहूंगा। कन्या भ्रूण हत्या है पाप, वो जन जन को बतलाते हैं, शिक्षा बेटियों को दो समझाने गांव गांव निज जाते हैं। नशा न करने का संकल्प दिलाया है उन्होंने लाखों लोगों को, नशा मुक्त अवस्थी के नाम से जग में वह पहचाने जाते हैं। बहुत अच्छा। मंदिर में पहली बार उन्होंने महिलाओं को पुजारी बनाया है, और भारत व नेपाल देश का ध्वज साथ साथ लहराया है। देकर कवियों को आश्रय ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय में उन्होंने सौर घाटी में कविता और साहित्य का मान बढ़ाया है। देखकर कष्टों को महिलाओं के कई किताबें उन्होंने लिख डाली, पुस्तकालय में पुस्तकें जिसने अपने बच्चों के जैसे पाली। तराश कर कवियों को जिसने हमेशा हरदम सम्मान दिया, समाज सेवी वो महापुरुष है हम कवियों की बगिया के माली। जल जमीन जंगल को बचाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी है, कहते हैं वो जातिवाद मानवता के उत्थान ने बेड़ी है। जाति धर्म अमीर गरीब का भेद नहीं मन मंदिर में उनके, निश्चल बहती तन मन से उनके सच्चिदानंद की त्रिवेणी है। छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है औरत। औरत पहाड़ की मेहनत की मिसाल है, मुसीबत के वक्त परिवार की वह ढाल है। स्वरूप नवदुर्गा का है वह, मगर आज मार पलायन की झेलता उसका लाल है। कुपित होती नहीं अपने बच्चों के प्रश्न से, जवाब उसके पास है चाहे कोई सवाल है। जिह्वा में विराजमान उसके देवी सरस्वती,
जीवा में विराजमान उसके देवी सरस्वती बनती जब काली का दुश्मनों का काल है। करती है दिन रात हर क्षण परिश्रम, चलती इस तरह जैसे सिंहनी की चाल है। सामने उपस्थित हो जैसे देवी पार्वती जब, हाथ में सुशोभित उसके पूजा का थाल है। करती है पशुपालन और खेती बाड़ी, वह झुकता नहीं कष्टों में भी उसका भाल है। गुजरती नित है वो कांटों से भरी राह पर, कठिनाई सब झेल कर भी वो कमाल है। हिमालय में स्थित इस देवों की भूमि में बनती है चंडिका, वह जब होता बवाल है। संकट बहुत दूर रहते हैं उसके प्रताप से, है आशीर्वाद उसका तो हर घर खुशहाल है। जिन्होंने कन्याओं की चिंता जताई, एक व्यक्तित्व ऐसा है जिन्होंने कन्याओं की चिंता जताई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम चलाई। नशे के खिलाफ आवाज उठाई, नशा मुक्त पिथौरागढ़ हो, जीवन सबका सरल हो सुलभ हो। जिस वक्त हम चैन से खाकर सोते हैं, जिस वक्त हम चैन से खाकर सोते हैं, ये बारिश हो या धूप भरी दोपहर में पैदल चलते रहते हैं। धारे नौलों को बचाने का मन में आपके संकल्प है, धारे नौलों को बचाने का मन में आपके संकल्प है। समाज के हित में सोचना, बस सोचना, इसका ना कोई विकल्प है। स्त्री की समस्याओं पर आपकी नजर है, स्त्री की समस्याओं पर आपकी नजर है। भ्रांतियों पर जोरदार पहल है। जड़ी बूटियों और ठंडा पानी, जागर की महिमा हमने आपसे जानी। पेशाब किए बिस्तर हरदम माँ के बिछौने रहे। बच्चों सुनो, इतना सस्ता नहीं माँ का कर्ज चुकाना। कई माएँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं बरसों से, कई माएँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं बरसों से। बच्चे कैसे सोते रहे चैन की नींद अपने घरों में। कई माएँ बरसों से वृद्धाश्रम में रह रही हैं, बच्चे कैसे सोते रहे चैन की नींद घरों में। माँ की टूटी ऐनक बच्चों को जी का जंजाल लगती है, माँ की टूटी ऐनक बच्चों को जी का जंजाल लगती है। कभी माँ ने नजर उतारने में कोई कोताही नहीं बरती। इसका शीर्षक है समझ जा वक्त रहते। मासूम था जो बच्चा कभी, मासूम था जो बच्चा कभी, जाने उसमें शैतान देखा। नशे की लत में डूबा चरमराया इंसान देखा। अपने पर चला रहा था खंजर, देह हो गई थी खंजर। खुद पर चला रहा था खंजर, देह हो गई थी जर्जर। मानव मूल्यों को खोता हुआ सिर फिरा नादान देखा। खुद पशु बन गया था जो, खुद पशु बन गया था जो, जानवर लगते थे सबकी। इंसान को न देख पाया, फिर क्या उसने भगवान देखा। फूल से खिलते थे जिसकी प्यारी बगिया में कभी, फूल से खिलते थे जिसकी प्यारी बगिया में कभी, उसकी कुछ करतूतों से उजड़ा बंजर होता बागवान देखा। चाहतों पर बंदिशों का जोर कुछ चलता नहीं, राह में कठिनाइयों का शोर कुछ लगता नहीं। हो मुकम्मल कोशिशें तो मंजिलें मिल जाएगी। जब सफर पर चल पड़े तो राह खुद बन जाएगी। तेरे मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं तू आप है। तेरे मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं तू आप है। हौसला मन में भरा हो, मुश्किलें क्या खाक हैं। मत रुक अथक चल कर्म पथ पर लाख दुविधा आएगी। निश्चित तिमिर का अंत होगा, यामिनी ढल जाएगी। निश्चित तिमिर का अंत होगा, यामिनी ढल जाएगी। था कौन तेरे संग चला, किस किसने तुझको है चला। था कौन तेरे संग चला, किस किसने तुझको है चला। मत सोच पतली धूप पर जब कोई साया ना मिला। हो लक्ष्य पर तेरी नजर, दुर्भाग्य टिक ना पाएगा। हो लक्ष्य पर तेरी नजर, दुर्भाग्य टिक ना पाएगा। होगा उदय सौभाग्य हर बाधा से जब टकराएगा। जब जीत की बेला सजेगी, और ये सभा इसका परिमाण है कि जब जीत की बेला सजेगी, ख्याति तेरी गाएगी। तब तू अकेला ना रहेगा, भीड़ खुद बन जाएगी। जब तू अकेला ना रहेगा, भीड़ खुद बन जाएगी। वाह। और हुआ तू धरे ध्यान, और हुआ तू धरे ध्यान। और ऊक बीच घिरी विवश द्रौपदी के चार। भारत माता की आज लगी रह करूं पुकार। कृष्ण जीव का रूप बड़ा लाजवी की धर दिए तू। दुश्मनों का कुटिल ख्वाब खंड खंड कर दिए। अधर्म तू बाटनी हिटे, दिन हो चाहे अन्य रात। फूक दिए युद्धक बिगुल, धर्म की थमै बेछाड़।
देशक रक्षा कर लीजी दीदी है तू अपन ज्ञान पौरवा तू धरे ध्यान पौरवा तू धरे ध्यान। सुंदर चारों तरफ रावण की फौज आज ठाई है रहे छ आतंक की महामारी नस नस में समा गए छ भैरक जहर उगलनी दुश्मन जग जाहिर छ भैरक जहर उगलनी दुश्मन जग जाहिर छन घर भीतरा घात हलनी जड़ कटन में माहिर छन विभीषणों की नहाती कमी राम जू के देश में छुट्ट घूमन लाई रही हूँ आज छद्म वेश में शकुनी जस कपट गई शकुनी जस कपट गई बाट घाटन में ठग ज्ञान पौरवा तू धरे ध्यान पौरवा तू धरे ध्यान। संबोधन। ओ रणचंडी धारण करो मुंडमाल ओ रणचंडी धारण करो मुंडमाल काट काट अरिमस्तक विद्युत प्रभखंड ओ रणचंडी धारण करो मुंडमाल काट काट अरिमस्तक विद्युत प्रभक से भर लो खप्पर रक्त बीजी अरि शोणित से भर लो खप्पर अरि शोणित रक्त बीजी अरि शोणित से करो अट्टहास निनाद गर्जन तर्जन करो अट्टहास निनाद गर्जन तर्जन महाशून्य हो जाए सिंदूर के शब्द संज्ञा शून्य हो जाए सिंदूर के शत्रु नारी की दैवीय शक्ति सिसक कर पुकार रही नारी की दैवीय शक्ति सिसक कर पुकार रही है वेदना आर्त स्वर सुन तुम्हारी नेत्र ज्वाला फुंकार रही है। यस्तो लाग्छ जिंदगीमा कोही मानिस खास होस् यस्तो लाग्छ जिन्दगीमा कोही मानिस खास होस् समय जतै सुकै आए पनि एक अर्काको साथ होस् समय जस्तो सुकै आए पनि एक अर्काको साथ होस् सदाबहार फूल युगौं युग अमर हुन्छन् धरतीमा सदाबहार फूलहरू युगै युग अमर हुन्छन् धरतीमा तिमी कृष्ण म राधा यस्ता माया को आभास हो। आज मैं राधा थी और मैंने अपने कृष्ण को बुलाया ये सब मेरे कृष्ण हैं और इन कृष्णों को मैं प्रणाम करता हूँ बधाई देता हूँ कि आप राधा के एक पुकार में लोग आए।